माँ गंगा के तट पर बसा हरिद्वार हिंदू धर्म का सबसे पवित्र तीर्थ है। हरिद्वार को गंगा द्वार के नाम से भी जाना जाता है, जहाँ से मोक्षदायिनी माँ गंगा मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है। हरिद्वार का अर्थ है हरि का द्वार, मतलब भगवान विष्णु का द्वार। हरिद्वार को 7 पुरियों में से भी एक माना जाता है। इसी स्थान पर समुद्र मंथन के दौरान निकली अमृत की कुछ बूंदें गिरी थी, इसलिए इसी स्थान पर 12 साल में कुंभ तथा 6 साल में अर्ध कुंभ का आयोजन किया जाता है। ये स्थान भगवान शिव को अति प्रिय है, क्योंकि इसी स्थान पर भगवान शिव की ससुराल विराजमान है, जिसका उल्लेख अनेक धार्मिक ग्रंथों और पुराणों में भी मिलता है। पूरे हरिद्वार में सैकड़ों की संख्या में प्राचीन मंदिर और पवित्र स्थान स्थित हैं, जो आज भी अपने परिचय के मोहताज नहीं है, जहां पर प्रतिदिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको हरिद्वार की पवित्र यात्रा पर लेके चलूंगा। तो हरिद्वार की यात्रा से जुड़ी A to Z इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ, तो वीडियो में अंत तक बने रहना। जैसे हरिद्वार कैसे पहुंचे, बस, ट्रेन, फ्लाइट के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा। हरिद्वार के अंदर कौन कौन से वो पवित्र स्थान है जहां पर आपको जरूर जाना चाहिए। मैं आपको बताने वाला हूं 21 पवित्र स्थान जो आप एक दिन में कवर कर लेंगे। अगर आप हरिद्वार में रुकना चाहते हैं, स्टे करना चाहते हैं, उसके बारे में भी जानकारी देने वाला हूँ। चीप एंड बेस्ट स्टे एंड फूड के बारे में जानकारी दूंगा। फ्री रहने और खाने की व्यवस्था भी आपको बताने वाला हूँ। आप हरिद्वार के अलावा इसके आसपास कहाँ कहाँ घूमने के लिए जा सकते हैं, वो भी जानकारी वीडियो में मिल जाएगी। साथ ही बेस्ट टाइम टू विजिट आपका कौन सा रहता है, सबसे अच्छा समय घूमने का कौन सा होता है, उसके बारे में जानकारी देंगे। कितने दिन का आपको ट्रिप बनाना चाहिए एक्चुअली, वो भी आपको बताने वाले हैं। और पूरे हरिद्वार में जितने भी पवित्र स्थान आप घूमेंगे, वहाँ पर घूमने का माध्यम क्या रहेगा, कैसे आप घूम सकते हैं, उसके बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। साथ ही वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा ये पूरी यात्रा करने में, पूरी ट्रिप करने में आपका कितना खर्चा होने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो महत्वपूर्ण है, वीडियो में अंत तक बने रहना और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें। चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए वीडियो करते हैं शुरू। तो दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं हरिद्वार कैसे पहुंचा जाए। दोस्तों, हरिद्वार आप बाय ट्रेन, बाय फ्लाइट, बाय बस बड़े आराम से पहुंच सकते हैं। अगर बात ट्रेन की जाए तो ये सबसे सस्ता माध्यम होता है हरिद्वार पहुंचने का। अगर आप ट्रेन से हरिद्वार आना चाहते हैं तो हरिद्वार का रेलवे स्टेशन भारत के सभी बड़े रेलवे स्टेशनों से अच्छी तरह से कनेक्टेड है। आपके शहर से हरिद्वार आने के लिए आपको डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएगी। अगर आपको डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिलती है तो आप वाया दिल्ली होकर आराम से आ सकते हैं, क्योंकि दिल्ली से यहाँ की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। दिन में 7 से 8 ट्रेनें हैं जो डायरेक्ट आपको हरिद्वार के लिए मिल जाएंगी। बात किराए की जाए तो 225 रुपये से शुरू होता है किराया ट्रेन का, और आपके बजट के अनुसार आप जितने का टिकट कराना चाहते हैं इतने का टिकट करा के आप हरिद्वार तक पहुंच सकते हैं। दोस्तों, अगर बात फ्लाइट की जाए तो हरिद्वार का नजदीकी एयरपोर्ट जॉली ग्रांट एयरपोर्ट देहरादून में स्थित है, जो कि हरिद्वार से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आप अपने शहर से डायरेक्टली फ्लाइट लेकर देहरादून तक पहुंच जाएंगे और एयरपोर्ट के बाहर से आप शेयरिंग टैक्सी और बसेस की फैसिलिटी मिल जाती है, जिनको लेकर आप आराम से हरिद्वार तक पहुंच जाएंगे। अगर बात बसेस की जाए तो हरिद्वार के लिए भारत के प्रमुख शहरों से, जैसे दिल्ली से अंबाला, चंडीगढ़, जयपुर, लखनऊ, कोलकाता से आपको डायरेक्ट बस फैसिलिटी मिल जाती है। आप अपने शहर से बस का टिकट कराइए और पहुंच जाइए हरिद्वार। अगर आप अपनी पर्सनल कार या फिर बाइक से हरिद्वार आना चाहते हैं तो वो कनेक्टिविटी भी आपको बहुत अच्छी मिल जाती है, क्योंकि रोड कंडीशंस हरिद्वार तक के लिए बहुत अच्छी हैं। तो दोस्तों, आप अपनी इच्छा अनुसार बस, ट्रेन, फ्लाइट या फिर अपनी पर्सनल गाड़ी लेकर भी हरिद्वार तक आराम से पहुंच सकते हैं। चलिए दोस्तों, अभी बात कर लेते हैं हरिद्वार के पवित्र स्थानों की, प्रसिद्ध स्थानों की, जहां पर आपको जरूर जाना चाहिए। दोस्तों, अगर बात घूमने की जाए तो हरिद्वार को घूमने के लिए, पूरा एक्सप्लोर करने के लिए 1 हफ्ते का समय भी बहुत कम पड़ जाता है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको एक दिन में पूरा हरिद्वार कैसे घूम सकते हैं वो पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको हरिद्वार के 21 पवित्र स्थान घुमाने वाला हूँ, जहाँ पर आप एक दिन में घूम सकते हैं। अगर आप हरिद्वार के अंदर रुकना चाहते हैं तो मैं आपको जानकारी दूंगा चीप एंड बेस्ट स्टे की, फ्री फूड की। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर देखना। तो दोस्तों, मान लेते हैं आप हरिद्वार सुबह 4 बजे पहुंच जाते हैं। तो सबसे पहले आप पहुंच जाइए हरिद्वार के सबसे पवित्र घाट हरकी पौड़ी, जिसकी दूरी रेलवे स्टेशन बस स्टैंड से 2 किलोमीटर है। आपको रेलवे स्टेशन बस स्टैंड से डायरेक्टली ऑटो रिक्शा, बैटरी रिक्शा मिल जाएंगे, जो आपसे 20-20 रुपए लेंगे और आपको हरकी पौड़ी पर ड्रॉप कर देंगे। हरकी पौड़ी पर स्नान करिए और सुबह ही लगभग 5 बजे के आसपास हरकी पौड़ी पर माँ गंगा की आरती होती है। गंगा आरती में सम्मिलित हुई और माँ गंगा का आशीर्वाद प्राप्त करिए। जैसे ही आप आरती खत्म होने के बाद हरकी पौड़ी से बाहर निकलेंगे तो बहुत सी स्ट्रीट फूड की दुकानें आपको मिल जाएंगी। चाहिए तो आप नाश्ता भी कर सकते हैं। नाश्ता कर लीजिए। नाश्ता करने के बाद आप निकल जाइए मां मनसा देवी की पवित्र यात्रा पर।
हरिद्वार में मां मनसा देवी का पवित्र मंदिर हरिद्वार के पवित्र घाट हर की पौड़ी से 2 किलोमीटर की दूरी पर बिलवा पहाड़ के शिखर पर स्थित है। हर की पौड़ी से मंदिर नजर आता है, लेकिन आपको पहाड़ी पर चढ़ के जाना होगा। मंदिर तक जाने के लिए आपको 3 माध्यम मिलते हैं। आप सीढ़ी मार्ग से जा सकते हैं, सड़क मार्ग से जा सकते हैं, चाहिए तो आप उड़न खटोले से भी यात्रा कर सकते हैं। यहाँ पर उड़न खटोले का जो टिकट है 199 रुपये प्रति व्यक्ति रहता है, जो कि आना जाना होता है। आप अपनी इच्छा अनुसार मां मनसा देवी की पवित्र यात्रा को निकल सकते हैं। लेकिन अभी ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपको मां मनसा देवी मंदिर के पैदल रास्ते पर सीढ़ी मार्ग पर एक भी दुकानें नहीं मिलने वाली हैं। ऐसे में अगर आपको प्रसाद चाहिए तो आप नीचे से ही प्रसाद लेकर जाएं, लेकिन आपको ध्यान रखना है रास्ते में बहुत से बंदर आपको मिलेंगे जिनसे प्रसाद आपको बचाना है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप प्रसाद लेकर और अपनी इच्छा अनुसार किसी भी माध्यम से मां मनसा देवी के पवित्र मंदिर तक पहुंच जाएंगे। यहाँ पर आप लाइन में लगकर मां मनसा देवी के दर्शन कीजिए और मां मनसा देवी का आशीर्वाद प्राप्त करिए। यहाँ मंदिर के बगल में ही एक पेड़ पर मनोकामना का धागा बांधा जाता है। कहा जाता है कि जो भी भक्त मनोकामना का धागा सच्चे दिल से बांधता है, मां मनसा उसकी हर एक मनोकामना पूर्ण करती है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप मनसा देवी के मंदिर में दर्शन करने के बाद नीचे आ जाएंगे। अभी आपको जाना है मां चंडी देवी की पवित्र यात्रा पर। मां चंडी देवी का मंदिर मनसा देवी का जो रोपवे स्टेशन है वहां से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। चाहिए तो आप ऑटो लेकर जा सकते हैं, पर्सनल ऑटो हायर कर सकते हैं या फिर शेयरिंग ऑटो से जा सकते हैं। 30-30 रुपए वो लेते हैं। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन और मिलता है, अगर आप मनसा देवी और चंडी देवी रोपवे का कंबाइंड टिकट लेते हैं वो पड़ता है 440 रुपए का। इसमें आपको 95 रुपए का अलग से ट्रांसपोर्ट टिकट लेना होगा। अगर आप कंबाइंड टिकट लेते हैं तो यहाँ पर आपको ट्रांसपोर्ट यहीं से मिल जाता है। इसमें आपकी सभी टेंशन फ्री खत्म हो जाती हैं। तो आप अपनी इच्छा अनुसार या तो कंबाइंड टिकट ले लीजिए या फिर आप अपने पर्सनल ऑटो को, शेयरिंग ऑटो को लेकर चले जाइए चंडी देवी की यात्रा पर। ये सभी ऑटो रिक्शा आपको पैदल मार्ग पर, सीढ़ी मार्ग पर या फिर उड़न खटोले मार्ग पर आपको छोड़ेंगे। यहाँ पर भी मनसा देवी की तरह 3 रास्ते हैं, पैदल मार्ग, सीढ़ी मार्ग और उड़न खटोला मार्ग। अपनी इच्छा अनुसार यात्रा कर लीजिए। दूरी लगभग बराबर ही, जैसे मनसा देवी की चढ़ाई होती है ऐसे चंडी देवी की चढ़ाई है। यहाँ पर आप मंदिर पर पहुंच जाइए, मां चंडी देवी के दर्शन कीजिए, आशीर्वाद लीजिए। मंदिर के मुख्य गर्भगृह में मां दुर्गा चंडी रूप में विराजमान है। मुख्य मंदिर में दर्शन करने के बाद मंदिर से मात्र 400 मीटर की दूरी पर स्थित है मां अंजनी देवी का मंदिर। वहां पर भी आप चले जाइए, अंजनी माता के दर्शन कीजिए और आशीर्वाद प्राप्त करिए। तो दोस्तों, मां चंडी देवी के दर्शन करने के बाद आप नीचे आ जाइए। मां चंडी देवी के पैदल मार्ग पर ही जहाँ से यात्रा शुरू होती है वहां पर एक है दक्षिण काली माता मंदिर। सिद्धपीठ मंदिर है। यहाँ पर आप दक्षिण काली माता के भी दिव्य दर्शन कर लीजिए। काफी पवित्र मंदिर है। तो ऐसे में आपको मनसा देवी, चंडी देवी और दक्षिण काली माता मंदिर के दर्शन करने में लगभग 10 बज जाएंगे। मां चंडी देवी के जो पैदल मार्ग है वहीं से आपको बहुत से ऑटो रिक्शा मिल जाएंगे। वहां से ऑटो आप हायर करिए, शेयरिंग में लीजिए और चले जाइए कनखल। कनखल एक पवित्र स्थान है जिसको भगवान शिव की ससुराल के नाम से भी जाना जाता है। यह स्थान राजा दक्ष की राजधानी हुआ करता था। वैसे घूमने के लिए तो यहाँ पर बहुत से मंदिर है, लेकिन मैं प्रमुख मंदिर आपको बताने वाला हूँ। यहाँ से आप चले जाइए दक्षेश्वर महादेव मंदिर, जिसके लिए शेयरिंग ऑटो वाले आपसे 30 रुपये प्रति व्यक्ति लेंगे। अगर आप पर्सनल ऑटो हायर करना चाहते हैं तो 400-500 रुपये वो आपसे लेंगे और छोड़ देंगे आपको दक्षेश्वर महादेव मंदिर के प्रांगण में। वैसे सबसे बेस्ट तरीका ये रहेगा, जो ऑटो हायर करें ना वो कनखल घूमने के लिए हायर कर लें। पूरा कनखल वो आपको घुमा देंगे, जितने भी छोटे बड़े मंदिर है वो आपको घुमा देंगे और 1-1.5 घंटे में पूरा कनखल आप घूम लेंगे। तो सबसे पहले आप दक्षेश्वर महादेव मंदिर में जाकर महादेव के दिव्य दर्शन करेंगे। ये वही स्थान है जहाँ पर माता सती ने यज्ञ कुंड में कूदकर अपने प्राणों की आहुति दी थी और कहा जाता है कि इसी स्थान पर माता सती और भगवान शिव का विवाह हुआ था। मंदिर के मुख्य गर्भगृह में आपको दोनों यज्ञ कुंड, जिसमें विवाह हुआ था उस यज्ञ कुंड के और जिसमें माता सती कूदकर भस्म हुई थी, उसके साक्षात दर्शन होते हैं। और मुख्य गर्भगृह में आपको पातालमुखी शिवलिंग के भी दर्शन होते हैं। तो गर्भगृह में दर्शन करने के बाद आप मंदिर के पीछे की साइड में चले जाइए। पीछे की साइड में है शीतला माता का पवित्र मंदिर, जिसको माता सती का जन्म स्थान भी कहा जाता है। इसी स्थान पर माता सती का जन्म हुआ था। दर्शन कीजिए, माता सती का आशीर्वाद लीजिए और जो आपने ऑटो हायर किया है उसी ऑटो से चले जाइए दरिद्र भंजन महादेव मंदिर, जो कि दक्ष प्रजापति मंदिर से मात्र 200 मीटर की दूरी पर स्थित है। यह एक बहुत ज्यादा प्राचीन मंदिर है और कनखल के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। मंदिर के गर्भगृह में जो शिवलिंग विराजमान है वो स्वयंभू शिवलिंग है और यहाँ पर प्रतिदिन हजारों की संख्या में शिव भक्त पहुँचते हैं, जलाभिषेक करते हैं। आप भी जाइए, जलाभिषेक कीजिए और महादेव का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। दरिद्र भंजन महादेव मंदिर के सामने ही राजघाट है। राजघाट पर एक राधा कृष्ण का एक भव्य और दिव्य मंदिर है। वहाँ पर आप राधा रानी के दर्शन कीजिए। बहुत ज्यादा प्राचीन मंदिर है। यहाँ से दर्शन करने के बाद पहुँच जाइए कनखल के हरिहर आश्रम। हरिहर आश्रम बहुत ज्यादा प्रसिद्ध आश्रम है।
हरिहर आश्रम में आपको एक पारदेश्वर महादेव मंदिर में विश्व की पहली पारस शिवलिंग के दर्शन होंगे। कहा जाता है कि एक पारस शिवलिंग के दर्शन करने से 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बराबर ही फल मिलता है। पारस शिवलिंग के दर्शन कीजिए। इसके बगल में ही महामृत्युंजय महादेव मंदिर है। मंदिर के गर्भगृह में जाकर महादेव के दिव्य दर्शन कीजिए और इसी प्रांगण में आपको रुद्राक्ष के पेड़ के भी दिव्य दर्शन हो जाएंगे। अगर आप ओरिजिनल रुद्राक्ष खरीदना चाहते हैं तो हरिहर आश्रम के प्रांगण में ही एक रुद्राक्ष शॉप है। यहाँ से आप ओरिजिनल रुद्राक्ष भी खरीद सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप कनखल को पूरा कवर कर लेंगे। घूमने के लिए तो बहुत से आश्रम हैं, तो मैं आपको वही बता रहा हूँ जो आप एक दिन में घूमना चाहें। अभी आपको हरिहर आश्रम के बाहर से ही बहुत से शेयरिंग ऑटो मिल जाएंगे। शेयरिंग ऑटो लीजिए और पहुंच जाइए बिल्वकेश्वर महादेव मंदिर, जो कि रेलवे स्टेशन के बिल्कुल पास में ही है। वहां तक जाने के लिए ऑटो रिक्शा वाले आपसे 30 रुपये प्रति व्यक्ति लेंगे। बिल्वकेश्वर महादेव मंदिर को माता पार्वती की तपस्थली के नाम से भी जाना जाता है। इसी स्थान पर माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या की थी। मुख्य गर्भगृह में जाकर आप बिल्वकेश्वर महादेव के दिव्य दर्शन कीजिए। जल अभिषेक करना है तो जल अभिषेक भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। बिल्वकेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन करने के बाद बिल्वकेश्वर महादेव मंदिर से लगभग 800 मीटर की दूरी पर स्थित है माया देवी का पवित्र मंदिर। ये मंदिर जूना अखाड़ा चौक के बिल्कुल पास में है। अगर आप लोकेशन डालेंगे या फिर किसी से पूछेंगे तो आप वहां तक पहुंच जाएंगे। मैं आपसे यही सजेस्ट करता हूं, आप ऑटो रिक्शा हायर ना करें, बाई वॉक भी आप जाना चाहें 5 से 10 मिनट में आराम से माया देवी मंदिर तक पहुंच जाएंगे। माया देवी मंदिर माता सती के 51 शक्तिपीठों में से एक है। मनसा देवी चंडी देवी के बाद माया देवी मंदिर भी एक शक्तिपीठ मंदिर है। कहा जाता है कि इसी स्थान पर मां सती के हृदय और नाभि गिरे थे। तो माया देवी मंदिर में जाकर आप माता रानी के दर्शन कीजिए, माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। तो दोस्तों, इन सभी मंदिरों को घूमते घूमते आपको लगभग 12 या 12:30 बज जाएंगे। आप माया देवी मंदिर के बाहर निकलिए और ऑटो रिक्शा या फिर बैटरी रिक्शा लीजिए और पहुंच जाइए हरिद्वार के प्रसिद्ध आश्रम शांति कुंज आश्रम। इसके लिए शेयरिंग ऑटो वाले आपसे लगभग 30 रुपये प्रति व्यक्ति लेंगे, क्योंकि इसकी दूरी लगभग 5 किलोमीटर है। मैं आपको यही सजेस्ट करना चाहता हूँ, आप पर्सनल ऑटो मत हायर कीजिए, शेयरिंग ऑटो से ही इस यात्रा को कीजिए, क्योंकि आपको बहुत बड़ी संख्या में ये ऑटो मिल जाएंगे जो शांति कुंज आश्रम के लिए जाते हैं। शांति कुंज आश्रम के गेट नंबर 5 या फिर गेट नंबर 2 से आप एंट्री कीजिए, आधार कार्ड दिखाइए और गेट पास बनवा लीजिए। ये जो गेट पास बनेगा 2 घंटे के लिए वैलिड रहता है। सबसे पहले आप शांति कुंज आश्रम का जो भोजनालय है वहां पर पहुंच जाइए, जो कि गेट नंबर 2 के पास स्थित है। इसको भगवती भोजनालय के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर शांति कुंज आने वाले जितने भी श्रद्धालु हैं सबको निःशुल्क भोजन कराया जाता है। तो आप जल्दी से जाकर भोजन कर लीजिए, लंच कर लीजिए, क्योंकि ये जो कैंटीन है, ये जो भोजनालय है 1 बजे बंद हो जाता है, वापस से 4 बजे खुलता है। लंच करने के बाद आप शांति कुंज आश्रम को घूम सकते हैं। शांति कुंज आश्रम में आपको आयुर्वेद की दुनिया का भी पता चलेगा। यहाँ पर आयुर्वेद का ज्ञान भी आपको हो जाएगा। यहाँ पर बहुत से पवित्र स्थान हैं जहाँ पर आप घूम सकते हैं, जैसे यहाँ का समाधि स्थल, जहाँ पर सभी प्रकार की ध्यान और साधना की प्रक्रियाएं होती हैं। यहाँ पर आप अखंड दीप के दर्शन भी कर सकते हैं, जो पिछले लगभग 100 साल से लगातार प्रज्वलित है। अगर आप यहाँ पर किसी भी प्रकार का संस्कार कराना चाहते हैं तो यहाँ पर बिल्कुल निःशुल्क संस्कार कार्य आप करा सकते हैं। अगर आप यहाँ से किसी भी प्रकार की औषधि खरीदना चाहते हैं तो शांति कुंज विश्वविद्यालय, जो यहाँ की जो लैब है, वहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में औषधि तैयार की जाती है। औषधि भी खरीद कर ले जा सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आप शांति कुंज आश्रम में निःशुल्क रहना चाहते हैं तो यहाँ पर निःशुल्क रहने की व्यवस्था भी मिल जाती है। तो ये एक मात्र आश्रम है हरिद्वार के अंदर जहाँ पर निःशुल्क रहने और खाने की फैसिलिटी आपको मिलती है। शांति कुंज आश्रम जितना सुंदर दिखता है, जितना शांत वातावरण है, इतनी अच्छी अच्छी फैसिलिटीज यहाँ पर आपको फ्री मिलती है। फ्री रहना खाना है तो आप यहाँ पर अपना ऑप्शन रख सकते हैं। चलिए दोस्तों, शांति कुंज आश्रम से निकलकर हम पहुंच जाएंगे सप्तऋषि आश्रम, जो कि इसके बगल में स्थित है। सप्तऋषि आश्रम वही प्राचीन स्थान है जहाँ पर प्राचीन काल में 7 ऋषियों ने तप किया था। आश्रम की लोकेशन बहुत ज़्यादा सुंदर है। इसमें सैकड़ों की संख्या में कुटियाएं बनाई गई हैं। अगर आप यहाँ पर कुटियाओं में रहना चाहते हैं, स्टे बनाना चाहते हैं, फैमिली के साथ रुकना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको वो फैसिलिटी भी मिल जाती है। यहाँ पर आपको रूम 600 रुपये से लेकर 1500 तक के मिल जाते हैं। आश्रम के अंदर आपको बहुत बड़ी संख्या में मंदिर भी देखने के लिए मिल जाएंगे, जहां पर आप दर्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप सप्तऋषि आश्रम घूम लेंगे। सप्तऋषि आश्रम से मात्र 500 मीटर की दूरी पर स्थित है भारत माता मंदिर। भारत माता मंदिर हरिद्वार के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है।
यह मंदिर 180 फीट ऊंचा है और इसमें 8 मंजिल बनाई गई हैं। प्रत्येक मंजिल अलग अलग देवी देवताओं और सूरवीरों को समर्पित है और मंदिर के ग्राउंड फ्लोर पर आपको भारत माता के दिव्य दर्शन होते हैं। पूरा का पूरा मंदिर भारत माता को समर्पित है। तो दोस्तों इस मंदिर में भी आप घूमने के लिए जा सकते हैं। इसमें आपको लिफ्ट फैसिलिटी भी मिलती है और लैडर भी आपको मिलते हैं। अगर आप लिफ्ट से जाना चाहते हैं उसके लिए अलग से आपको 5 रुपए का टिकट लेना होता है प्रति व्यक्ति। तो दोस्तों इस प्रकार से आप भारत माता मंदिर भी घूम लेंगे। भारत माता मंदिर के बगल में ही है माता वैष्णो देवी मंदिर, जिसको लाल माता के नाम से भी जाना जाता है। ये मंदिर बहुत ज्यादा प्रसिद्ध मंदिर है। हरिद्वार के प्रसिद्ध मंदिरों में से भी एक मंदिर है माता वैष्णो देवी मंदिर। जितना खूबसूरत बाहर से है उतना ही अद्भुत अंदर से बनाया गया है। मंदिर के अंदर आपको 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम के दर्शन तो होते ही हैं, साथ ही आपको 9 देवी के भी दर्शन होते हैं। मंदिर के अंदर हुबहू ऐसी गुफा बनाई गई है जैसी आपको कटरा में गुफा देखने के लिए मिलती है और इसी गुफा में पिंडी रूप में विराजमान है हमारी माता रानी। तो आप इस मंदिर के अंदर जाइए, सभी देवी देवताओं के दर्शन कीजिए, आपको बहुत आनंद आने वाला है। माता वैष्णो देवी मंदिर से मात्र 200 मीटर की दूरी पर एक और भव्य मंदिर है जिसका नाम है तुलसी मानस मंदिर। तुलसी मानस मंदिर भगवान श्री राम को समर्पित है। ये मंदिर पूरा का पूरा संगमरमर से बनाया गया है। मुख्य गर्भगृह में आपको राम दरबार के दिव्य दर्शन होते हैं। इस मंदिर की एक और खास बात है, इस मंदिर की दीवारों पर पूरी रामायण को उकेरा गया है। आप पूरी रामायण को इसी की दीवारों पर पढ़ सकते हैं। तो काफी अद्भुत मंदिर है, आपको इस मंदिर में भी जरूर जाना चाहिए। अभी मैं आपको लेकर चलता हूँ तुलसी मानस मंदिर से मात्र 300 मीटर की दूरी पर स्थित पावन धाम, जिसको कांच के मंदिर के नाम से जानते हैं। ये मंदिर बहुत ज्यादा अद्भुत है। इस मंदिर के अंदर आपको कांच की दीवारों पर उकेरी गई भगवान श्री कृष्ण और अनेक देवी देवताओं की मूर्ति आपका मन मोह लेंगी। अंदर से मंदिर बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। इस मंदिर के अंदर भी आपको जरूर जाना चाहिए। इस मंदिर का कोई पौराणिक इतिहास नहीं है, ये सभी मैन मेड मंदिर हैं। तो बहुत ज़्यादा आलीशान मंदिर है, आपको पावन धाम भी जरूर जाना चाहिए। तो दोस्तों अब तक मैंने शांति कुंज से लेकर पावन धाम तक जितने भी मंदिर मैंने आपको बताए हैं, आश्रम बताए हैं, यहाँ पर आप पैदल ही घूम लेंगे, क्योंकि इन मंदिरों के बीच की दूरी किसी की 200 मीटर है, किसी की 100 मीटर है। पैदल ही चले जाएंगे। आपको सिर्फ ऑटो लेकर शांति कुंज आश्रम तक पहुँचना है। इस प्रकार तक आप पावन धाम तक पैदल चल चल के मंदिरों में घूमते घूमते पहुंच जाएंगे। अभी आप पावन धाम के सामने से ऑटो रिक्शा लीजिए और पहुंच जाइए भीमगौड़ा। भीमगौड़ा वही पवित्र स्थान है जहां पर कहा जाता है कि जब पांडव स्वर्ग के लिए जा रहे थे, उन्होंने एक रात इसी स्थान पर बिताई थी। जब रात को द्रौपदी को प्यास लगी तो उन्होंने भगवान शिव की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की और भगवान शिव से जल के लिए आग्रह किया। तब भगवान शिव ने बाहुबली भीम को आदेश दिया कि ये बगल वाली पहाड़ी के में गोड़ू मारेंगे तो यहाँ से गुप्त गंगा निकलेगी, जिसके जल को ग्रहण करके आप अपनी प्यास बुझा सकते हैं। तो भीम ने जिस स्थान पर गोड़ू मारा उस स्थान पर गुप्त गंगा निकली। तो आज यहाँ पर गुप्त गंगा के दर्शन भी आप कर सकते हैं और उस शिवलिंग के भी दर्शन कर सकते हैं जो स्वयं पांडवों ने बनाई थी। काफी पवित्र स्थान है, इस स्थान पर भी जरूर आना चाहिए। अभी आप भीमगौड़ा से लगभग 700 मीटर की दूरी पैदल चलते हुए आप पहुंच जाएंगे हर की पौड़ी के बिल्कुल पास में। मैं आपको लेकर चलूंगा हर की पौड़ी के बिल्कुल पास में मात्र 300 मीटर की दूरी पर स्थित पंचमुखी हनुमान मंदिर। ये एक अनएक्सप्लोर्ड मंदिर है जिसके बारे में बहुत कम यात्रियों को पता है, लेकिन लोकेशन बहुत अच्छी है। आप जो माता वैष्णो देवी धर्मशाला है हर की पौड़ी के बिल्कुल बगल में, उसके साइड से एक गली जाती है, वहां से मात्र 200 मीटर की दूरी पर स्थित है पंचमुखी हनुमान मंदिर। आप पैदल पैदल जाइए, बहुत अच्छा आपको फील होने वाला है। पहाड़ी की तलहटी में बसा हुआ एकदम पीसफुल स्थान है। पंचमुखी हनुमान के दर्शन कीजिए और आपको इन मंदिरों के दर्शन करते करते लगभग 5 या 5:30 का समय हो जाएगा शाम को, और आप वापस हर की पौड़ी पर आ जाइए। शाम को 5:30 बजे से या फिर 6 बजे से माँ गंगा का पूजन शुरू हो जाता है। आरती में बैठिए, माँ गंगा का पूजन करिए, आरती देखिए और माँ गंगा की भव्य दिव्य विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती देखने के बाद आप बाज़ार घूम लीजिए। यहाँ का जो मोती बाज़ार है हर की पौड़ी के पास, यहाँ का हार्ट ऑफ हरिद्वार कहा जाता है। तो बाज़ार घूमिए, खाइए पिए, जो आपको शॉपिंग करनी है शॉपिंग करिए, क्योंकि यहाँ पर आपकी ज़रूरत का सभी सामान मिल जाता है। रुद्राक्ष चाहिए रुद्राक्ष मिल जाता है, शंख चाहिए शंख मिल जाता है, सब कुछ यहाँ पर मिल जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार हम पूरे एक दिन में पूरे 21 स्थान कवर करके अपने अपने गांव शहर वापस लौट जाएंगे।
दोस्तों अगर बात की जाए, अगर आप इस यात्रा को 2 दिन में करना चाहते हैं, आराम से घूमना चाहते हैं, तो यहाँ पर चीप एंड बेस्ट स्टे के लिए मैं आपको बता दूं, आप रेलवे स्टेशन के आसपास ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि हर की पौड़ी के पास स्टे थोड़ा सा कॉस्टली रहता है। वैसे हर की पौड़ी के पास 3 धर्मशालाएं हैं, जिनके नाम मैं बताता हूँ। एक बरनाला धर्मशाला, एक वैष्णो देवी धर्मशाला, एक सेठ करोड़ीमल धर्मशाला, जहाँ पर आपको 400, 500 रुपये का डबल बेडरूम मिल जाता है। ये चीप स्टे की बात होगी। बाकी अगर आप रेलवे स्टेशन या फिर भीमगोड़ा, खड़खड़ी या फिर भूपतवाला में स्टे बनाना चाहते हैं, तो वहाँ पर भी होटल के अंदर आपको 600, 700, 800, 1000 रुपये तक का डबल बेडरूम मिल जाता है। हर की पौड़ी के आसपास जितने भी प्रीमियम होटल्स हैं, यहाँ पर आपको 2500, 3000 से रूम की स्टार्टिंग होती है, तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली आपके लिए हो जाता है। बाकी बात फूड की जाए तो देखिए, फूड ज़्यादा कॉस्टली हरिद्वार के अंदर नहीं है। आपको बहुत बड़ी संख्या में रेस्टोरेंट मिल जाएंगे, जहाँ पर आपको सात्विक भोजन की प्लेट आपको 50-60 रुपये में मिल जाएगी। आराम से भोजन कर सकते हैं। अगर आप कुछ लग्जरियस खाना चाहते हैं, अपना मनपसंद खाना चाहते हैं, तो देखिए वो आपके बजट के ऊपर डिपेंड करता है। काफ़ी अच्छे अच्छे होटल्स हैं, रेस्टोरेंट हैं हरिद्वार के अंदर। चलिए दोस्तों, भी बात कर लेते हैं। आप हरिद्वार आए हैं और चाहते हैं कि हरिद्वार के आसपास कहाँ कहाँ हम घूमने के लिए जा सकते हैं, तो दोस्तों हरिद्वार से मात्र 30 किलोमीटर की दूरी पर है ऋषिकेश। बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध स्थान है, वहाँ पर आप घूमने के लिए जा सकते हैं। एडवेंचर कर सकते हैं, रिवर राफ्टिंग कर सकते हैं, बोटिंग, कैंपिंग, ट्रैकिंग सब कर सकते हैं। वहाँ पर नीलकंठ महादेव का पवित्र मंदिर है, वहाँ भी जा सकते हैं। और ऋषिकेश के अंदर बहुत बड़ी संख्या में आश्रम भी बनाए गए हैं, उनको भी घूम सकते हैं। बाकी अगर आप हरिद्वार के पास देहरादून, मसूरी, धनौल्टी घूमना चाहते हैं, तो वहाँ भी आप जा सकते हैं। वहाँ पर भी आपको बहुत बड़े बड़े प्रसिद्ध स्थान आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। चलिए दोस्तों, अभी बात कर लेते हैं हरिद्वार का सबसे बेस्ट टाइम कौन सा होता है, सबसे अच्छा समय कौन सा होता है, जिसमें आपका टाइम भी बचे, पैसे भी बचें और मौसम भी एकदम से सुहाना हो। तो बेस्ट टाइम हरिद्वार में ट्रैवल के लिए नवंबर से लेकर मार्च का होता है, क्योंकि ये एक ऑफ सीजन होता है। इस समय अगर आप यात्रा करते हैं तो आपको सभी मंदिर, घाट, सभी रास्ते खाली मिलेंगे। होटल धर्मशालाएँ भी यहाँ पर आपको खाली मिलेंगी। ऐसे में आपको होटल धर्मशालाओं में रेट बहुत कम मिलेंगे। हर की पौड़ी के आसपास भी अगर आप स्टे बनाएंगे, 500-600 रुपये में आप आराम से रुक जाएंगे। किसी भी मंदिर में जाएंगे तो वहाँ भी आपका समय बर्बाद नहीं होगा। और मानसून के बाद का समय होता है नवंबर से लेकर मार्च का, तो आपको खूबसूरत दृश्य पहाड़ों के देखने के लिए मिलेंगे। अलग ही ग्रीनरी आपको देखने के लिए मिलेगी। बहुत अच्छा समय होता है अगर आप नवंबर से लेकर मार्च तक आते हैं। बाकी समय अगर आप आते हैं वो होता है सीजन वाला टाइम। सीजन के समय आपको सभी चीज़ें महंगी मिलती हैं, क्राउड भी मिलेगा, ट्रैफिक भी आपको मिलेगा। सावन के महीने में तो यहाँ पर हालात बहुत ज़्यादा ख़राब रहते हैं, स्नान करने के लिए जगह भी नहीं मिलती है। बाकी एक सबसे बड़ा सवाल, अगर आप ये हरिद्वार के सभी स्थान एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो देखिए ऑटो रिक्शा तो मैंने आपको बता ही दिया है, उसके प्राइजेज मैंने बता दिए। अगर आप देखिए बाइक रेंट करके इनको घूमना चाहते हैं, तो वो भी आपके लिए बहुत बेस्ट ऑप्शन होता है। बाइक रेंट कर लीजिए। स्कूटी करना चाहते हैं तो स्कूटी 400-500 रुपये में स्कूटी रेंट पर मिल जाती है पूरे दिन के लिए। स्कूटी से आप घूम लीजिए। अगर आप देखिए फैमिली के साथ घूमना चाहते हैं, अगर आप अच्छे से घूमना चाहते हैं, देखिए आप यहाँ से टैक्सी हायर भी कर सकते हैं। टैक्सी के लिए आपको ज़्यादा पैसे देने होंगे, 3000-3500 रुपये साइड सीन कराने के लिए देते हैं। पूरा हरिद्वार आपको घुमा देंगे टैक्सी से। तो दोस्तों ये था माध्यम हरिद्वार के सभी पवित्र स्थान घूमने का। बाकी मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, अगर आपको पैसे बचाने हैं, बजट में यात्रा करनी है, तो आप शेयरिंग ऑटो से ही आप यात्रा करें, सभी पवित्र स्थान घूमें। चलिए दोस्तों, अभी बात कर लेते हैं सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न की, जो कि है आपकी हरिद्वार की इस यात्रा में कुल कितना खर्चा होने वाला है। दोस्तों अगर आप सुबह आते हैं और शाम को निकल जाते हैं और पूरा दिन हरिद्वार घूमते हैं, तो आपके मात्र 250 से 300 रुपये ही खर्च होने वाले हैं। मैंने आपको फ्री फूड के बारे में बता दिया। फ्री फूड आप शांति कुंज आश्रम में कर सकते हैं। बाकी हरिद्वार तक आने तथा हरिद्वार से जाने का किराया वो आपका रहेगा। तो दोस्तों मात्र 250 से 300 रुपये में आप पूरा हरिद्वार घूमकर अपने अपने गाँव शहर वापस चले जाएंगे। तो दोस्तों ये थी हरिद्वार की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। अगर आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट कर दीजिए, उसका रिप्लाई हम जरूर करेंगे। और देवभूमि उत्तराखंड से लगातार ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें।